हमसे नाखुश, मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। आवाम का साथ चाहता हूँ, पेट्रोल महंगा करके घर पैसे नहीं ले जा रहे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए। इमरान खान ने जाली चेक काट कर भाग जाने वाली हरकत की। हमें अपनी मईशत सुधारनी होगी। मसाइल को हल नहीं किया गया तो मईशत इतना बोझ नहीं उठा पाएगी। पेट्रोल डीजल पर सेल्स टैक्स दोबारा वसूल करने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी मरहलावार खत्म करने की जाएगी। पेट्रोल मसनूआत पर 30 रुपये फ़ी लीटर लेवी आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी मरहलावार आयद की जाएगी। पेट्रोल डीजल पर कोई सब्सिडी नहीं देंगे। कीमतें आलमी मंडी के मुताबिक होंगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने खबरदार कर दिया। माली साल 2022-23 के लिए 9,502 अरब का वफाकी बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा। पेंशन के मद में 530 अरब रुपए मख्तस। 4,000 रुपए से जायद का खसारा मुतवक्के। कर्ज अदायगियों पर 3,144 अरब। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए 800 अरब रुपए मख्तस। टारगेटेड सब्सिडी की मद में 699 अरब रुपए। दिफा के लिए 1,523 अरब रुपए मख्तस कर दिए गए। मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज का एक बार फिर बड़ा फैसला। पाक फौज ने पिछले 2 सालों की तरह रवा साल बजट में किसी इजाफी फंड्स की डिमांड न की। चैलेंजेस शरह महंगाई के बावजूद पाक फौज ने हरबी सलाहियतों में कमी न आने दी। पाक फौज का मुख्तलिफ एरियाज में अपनी उमूमी अखराजात को कम करने का फैसला। यूटिलिटी बिल्स की मद में अखराजात को मजीद महदूद कर दिया जाए। जुमे के रोज ड्राई डे होगा। सिवाय इमरजेंसी के कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। बजट में तारीखी खसारे के साथ कौम पर बिजली गिराई गई। शेख रशीद का तंज ट्वीट में लिखा, बजट से पहले पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली और घी की कीमतों में इजाफा हो गया। अब तारीखी खसारे के साथ खाद, कुदरती गैस और दुकानदारों की बिजली के बिलों में फिक्स टैक्स ने बिजली गिराई। गैर मुल्की तरसीलात और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी मुआशी डिफॉल्ट की तरफ जा रही है। कौम 45 दिन इम्पोर्टेड हुकूमत के जालिमाना फैसलों का इंतजार करें। पंजाब काबीना में तोसी का दूसरा मरहला कल मुकम्मल होने का इम्कान। 20 अफराद हल्फ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक राना मशहूद, ख्वाजा इमरान, बिलाल यासीन, मंशाउल्लाह भट्ट, अज़मा बुखारी, ताहिर खलील संधू, चौधरी इकबाल गुजर का काबीना में शामिल होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के भी मजीद 2 अफराद काबीना का हिस्सा बनेंगे। पीपल्स पार्टी को काबीना में मजीद 3 वज़रा और 2 मशीर मिल सकती है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान वज़राए से कल हल्फ ले सकते हैं। सूबाई बजट की मंजूरी के लिए पंजाब काबीना का इजलास 13 जून को तलब। आइंदा माली साल 2022-23 बजट तजावीज़ की मंजूरी ली जाएगी। तरक्याती बजट और सालाना अखराजात की मंजूरी ली जाएगी। महंगाई पर कंट्रोल के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज मुतारिफ करवाया जाएगा। तालीम, सेहत, ज़राअत, मवासलात के मैदान में कई अहम इक़दाम मुतारिफ करवाए जाएंगे। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर ख़जाना पंजाब के लिए तलाश गुमशुदा का इश्तिहार शेयर कर दिया। ट्वीट में लिखा, वज़ीर ख़जाना पंजाब के बारे में जिनको मालूमात हो पंजाब असम्बली से रब्ता करें। वज़ीर ख़जाना पंजाब में बजट तैयार करके 13 जून को असम्बली में पेश करना है। वज़ीर ख़जाना पंजाब का नाम अभी तक फाइनल नहीं किया जा सका। नए बजट में 17 नए खुसूसी तालीम और बहाली मराकज़ की तामीर शामिल। नए बजट में 13 मौजूद मराकज़ की तामीर, 9 और बहाली शामिल। वज़ीर आला सिंध बोले, तरक्याती पोर्टफोलियो का बजट 1.7 अरब रुपए कर रहे हैं। आलात और अमला की
फराहमी से मराकज़ की इस्तेदाद कार में इजाफा किया जाएगा। खुसूसी तालीमी मराकज़ में बच्चों को 2000 रुपये माहाना वजीफा, मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन और लंच दिया जाएगा। आईनी और जमहूरी निज़ाम को बरकरार न रखने की वजह से इत्तेहाद और यगानगत कायम नहीं रख सके। हमने आधा पाकिस्तान खो दिया। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमने पाकिस्तान में कभी पॉलिसियों का तसलसल नहीं चलने दिया। हमने पॉलिसियों के तसलसल को कभी चलने नहीं दिया। जमहूरी निज़ाम बरकरार न रखने की वजह से आज हम पीछे रह गए। एहसन इकबाल बोले, हमें सोचना होगा वसाइल होने के बावजूद हम पीछे क्यों रह गए। वो कौमें जिनके मसाइल हमसे ज्यादा थे वो आगे निकल गईं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से मुल्क को नुकसान हुआ। मुल्क दहशतगर्दी और दाखिली इंतशार से मुल्क कमजोर हुआ। महंगाई की शरह में एक हफ्ते के दौरान 2.67% इजाफा हुआ। 33 अशियाए ज़रूरिया महंगी हो गईं। घी 28 रुपये फ़ी किलो, तेल फ़ी लीटर 37 रुपये तक महंगा। दालें, नमक, बीफ, मटन, चीनी, प्याज, दूध भी महंगा हो गया। 5 अशिया की कीमतों में कमी जबकि 13 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। मूडीज ने पाकिस्तान के 5 बैंकों की आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दी। बैंकों की B3 रेटिंग बरकरार। 3 बैंकों की रिस्क रेटिंग डाउनग्रेड करके B3 से B2 कर दी गई। पाकिस्तान के आउटलुक मनफी करने की वजह बैरूनी माली खतरात करार दे दिए गए। मनफी आउटलुक बैंकों में एलाइड बैंक, हबीब बैंक लिमिटेड, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और यूनाइटेड बैंक ऑफ लिमिटेड शामिल हैं। बिजली का शॉर्टफॉल ताहाल 5000 मेगावाट से ज़ायद। 12 घंटे लोड शेडिंग। शदीद गर्मी ऊपर से घंटों बिजली गायब। शहरी दोहरी पर मुश्किलात का शिकार। बिजली की तलब 27,737 मेगावाट, पैदावार 22,108 मेगावाट। ज़्यादा नुकसान वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा कारोबार जिंदगी मुतासिर होकर रह गई। पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में आज बादल बरसने का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की तवक्को। सिंध में मौसम शदीद गर्म रहेगा। शाम को तेज हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। कोयटा में सूबे के बेशतर इजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। सिब्बी 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सूबे का गर्म तरीन इलाका रिकॉर्ड। मनी लॉन्ड्रिंग केस अदालत की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत की तौसीक। वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। वज़ीर आज़म बोले, मुझ पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मैंने दर्जनों पेशियां भुगती हैं। FIA ने मेरी गिरफ्तारी निकालने के लिए चालान में ताख़ीर की। शुगर मिल्स का डायरेक्टर हूँ, ना मालिक ना शेयर होल्डर। मैंने मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन करनी होती तो मैं फ़ायदा लीगली ले सकता था, जो ले लेता। अदालत की मुल्जिमान पर मेहरबानियां समझ से बाहर है। फवाद चौधरी का तंज। बोले, मनी लॉन्ड्रिंग केस में फैसला महफूज करने का तकल्लुफ क्यों किया। ये मुकदमा सिर्फ 16 अरब का है। मुकदमा मोटरसाइकिल चोरी का होता तो देखते मुल्जिमान कैसे जेल जाते। तोड़-फोड़ केस। PTI रहनुमाओं की बोरी जमानत में 18 जून तक तौसीक कर दी गई। सेशन कोर्ट लाहौर का 9 मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, मुराद रास, असलम इकबाल समेत दीगर ने जमानत की दरख्वास्त दी थी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है।
स्पीकर का वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त पर कौमी असम्बली में नामूस रसालत पर बहस कराने का फैसला। राजा परवेज़ अशरफ ने पीर के रोज़ कौमी असम्बली इजलास में 1 घंटा मुख्तस कर दिया। बीजेपी लीडरों की हर्जासराई से की मजम्मत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म बोले, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। बीजेपी रहनुमाओं की हर्जासराई की मजम्मत करते हैं। दुनिया के 100 अरब मुसलमानों के दिलों का खून किया गया, लोग एहतजाज कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भारत में इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज़ बयानिए का नोटिस ले। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर अब्दुल्ला शाहिद से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने बीजेपी के रहनुमाओं के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ तौहीन आमेज़ कलमात पर बात की। वज़ीर ख़ज़ाना ने इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद से तामीरी मुकालमे की ज़रूरत पर जोर दिया। मकबूजा वादी में भारतीय फौज की बर्बरियत जारी। काबिज फौज के जिला कलगाम के फायरिंग से एक और नौजवान शहीद हो गया। जालिम फोर्सेस की कांतीपुरा के इलाके में मुहासरे और घर घर तलाशी। इलाके की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी करके मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गई। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान के हजरत दाता गंज बख्श के मज़ार पर हाजिरी। गवर्नर पंजाब ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। गवर्नर पंजाब ने मुल्क और कौम की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की। वलीगुर रहमान बोले, हजरत दाता गंज बख्श ने अमन, बर्दाश्त और रवादारी का दर्स दिया। मुआशरे में अमन के लिए इनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। बरतानिया में पेट्रोल की कीमतों का 17 साला रिकॉर्ड टूट गया। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 506 रुपये हो गई। डीजल की कीमत भी 515 रुपये तक जा पहुंची। पहली बार फैमिली कार का पेट्रोल टैंक फुल कराने में 100 पाउंड लग रहे हैं। शहरी सरापा एहतजाज हैं। बोले, पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे से दीगर अशिया ज़रूरिया भी महंगी हो गई हैं।